यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद आसाराम जोधपुर के सेंट्रल जेल में रातें काट रहे हैं और बाहर पुलिस की हिरासत में उनका सेवादार शिवा एक के बाद एक उनके काले राज खोल रहा है। इस वक्त इस कुटियानुमा चीज को जो आप देख रहे हैं ये ध्यान की कुटिया है और ये आसाराम के सेवादार ने ही बताया है। ये ऐसी ध्यान की कुटिया है जहां पर आसाराम महिलाओं से, लड़कियों से मिला करते थे। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक शिवा ने पुलिस को बताया कि आसाराम अक्सर महिलाओं से अकेले में, एकांत में मिला करते थे। महिलाओं, लड़कियों से अकेले में मिलने के लिए इस कार्यक्रम को एक खास नाम दिया गया था। इसे ध्यान की कुटिया नाम दिया गया था। महिलाओं से अकेले में ही मिलते थे आसाराम और जिस जगह पर मिलते थे उसे ध्यान की कुटिया कहा जाता था, जहां पर महिलाओं से आसाराम मिलते थे। आसाराम के कहने पर इस लड़की को, नाबालिग लड़की को जोधपुर बुलाया गया था और शिवा ने ही परिवार के जोधपुर आने के लिए कहा था। इस नाबालिग लड़की से आसाराम ध्यान की कुटिया में ही मिले थे। सेवादार शिवा ने पुलिस को बताया कि नाबालिग पीड़ित लड़की को भी उसने आसाराम के कहने पर ही छिंदवाड़ा से जोधपुर बुलाया था। इस काम में छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी और सेवादार शरद ने उसकी मदद की। शिल्पी और शरद ने परिवार से संपर्क किया और उन्हें उनकी बेटी को बीमारी से मुक्त कराने का झांसा देकर जोधपुर पहुंचाया। तो आपने देखा किस तरीके से चेले ने गुरु की पोल खोल दी है और किस तरीके से शिवा ने बताया है कि आसाराम के कहने पर ही इस नाबालिग लड़की को छिंदवाड़ा से जोधपुर बुलाया गया था। लेकिन आखिर ध्यान की कुटिया है क्या और ध्यान की कुटिया में होता क्या है, अब हम ये आपको बताते हैं। ध्यान की कुटिया में आसाराम एकांत वास करते थे, यानी उनके अलावा और कोई नहीं जा सकता था। लेकिन इस ध्यान की कुटिया में वो महिलाओं से मिलते थे। ध्यान की कुटिया में दर्द से मुक्ति दिलाने की बात कहते थे। सिर्फ रात में ही होता था इस कुटिया में ध्यान का काम और आसाराम इस कुटिया में एकांतवास के बहाने महिलाओं को दर्द से मुक्ति देने की बात किया करते थे। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज भटनागर जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, ध्यान की कुटिया है क्या, जरा तफसील से बताइए और क्या क्या, कैसे कैसे इस ध्यान की कुटिया में किया जाता था? ये ध्यान की कुटिया जो है सिर्फ आसाराम के लिए खुलती थी। एक लग्जरी कुटिया है जिसमें एसी भी लगा हुआ है, शानदार बेड भी लगे हुए हैं, चारों तरफ से बंद है और किसी का भी वहां अंदर जाना मुमकिन नहीं है। सिर्फ आसाराम की इजाजत के बिना ही कोई वहां जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवा जो है वहां पर लड़कियों को और महिलाओं को पहुंचाया करता था और जो रूट था शिवा तक लड़कियों के पहुंचने का वो था शिल्पी। शिल्पी इस पूरे केस में सबसे अहम कड़ी है। शिल्पी ने ही छिंदवाड़ा आश्रम से इस पीड़िता को शिवा तक पहुंचाया और शिवा इस पीड़िता को लेकर इस ध्यान की कुटिया तक आया था। जैसे ही आसाराम को जेल हुई उसी वक्त शिवा टूट गया। शिवा पहले खामोश रहा और पहले भागता रहा और इसने जब खुद को समर्पित किया था तब इसके कुछ सबूत लेके आया था ये बताने के लिए कि वो वहां पर मौजूद ही नहीं था। लेकिन जिस वक्त आसाराम को जेल हुई उसके बाद शिवा के समझ में आया कि जब उसका खैरख्वाह ही जेल की सलाखों के पीछे है तो उसका क्या होने वाला है। लिहाजा वो पुलिस के सामने लगातार राज पे राज खोलते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है धीरज, सीडी की बात सामने आ रही है। किस तरीके की सीडी है, किसने बनाई सीडी, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है? जिस तरीके से अभी सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक शिवा ने ही खुलासा किया है कि आसाराम जब ध्यान लगाया करते थे महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ तो उनमें से कई महिलाओं की सीडीज भी बना ली गई हो सकती हैं और वो सीडीज कहाँ रखी हुई हैं, किस आश्रम में है, ये सारे खुलासे शिवा पुलिस के सामने कर रहा है। पुलिस के लिए ये एक अहम सुराग और सबूत होंगे आसाराम के खिलाफ। तो ये सीडी कहाँ पर है धीरज, जिसके बारे में तफ्तीश तो की जा रही है। हमारे एक और संवाददाता कुमार कुंदन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। कुंदन से बातचीत करते हैं। कुंदन, ध्यान की कुटिया में आपसे जब हमारी बातचीत हो रही थी आप बहुत कुछ बता रहे थे, क्या कुछ आपने बहुत करीब से ध्यान की कुटिया को भी देखा है? क्या होती है ध्यान की कुटिया, कब कब बाबा इसमें जाता है और कैसे महिलाओं को यहाँ बुलाया जाता है? देखिए वंदना, अगर आम बोलचाल की भाषा में जानने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें तो ध्यान की कुटिया वो जगह होती है जहां संत एकांतवास के लिए जाते हैं। अगर आसाराम बापू की बात करें तो दिल्ली समेत देश के दूसरे अन्य भागों में जहां जहां उनका आश्रम है वहां एक मेडिटेशन रूम है जिसको ध्यान की कुटिया का नाम दिया जाता है और अमूमन ये कहा जाता है कि बाबा उसमें जाके जप करते हैं और अपना एक ध्यान एकाग्रचित करने के लिए उस कुटिया में जाते हैं। लेकिन इससे परे भी
उस कुटिया की एक कहानी है, और कहानी ये है कि बाबा उनसे एकांतवास में लोगों से मिलते हैं, और सबसे मजेदार बात ये तब सामने आती है कि लड़कियों से मिलते हैं। जिस तरीके से शिवा ने खुलासा किया है और कई सारी चीजें सामने आई है, उससे साफ पता चलता है कि देर रात अगर आप किसी से ध्यान की कुटिया में मिल रहे हैं और खास करके लड़कियों से मिल रहे हैं तो उसके कई मायने मतलब निकलते हैं, जिसका असर अभी सलाखों के पीछे आसाराम बापू पर दिख रहा है। शायद यही वजह है कि जो कुछ भी ध्यान की कुटिया को लेकर भ्रांतियां थी लोगों में, या जो कुछ भी लोग समझते थे, ऐसा कुछ नहीं, वहां कुछ और होता था, और जिसका खुलासा शिवा ने किया है। लेकिन जिस हिसाब से चीजें बदली है, जिस हिसाब से बातें हो रही है, उसको देखकर स्पष्ट है वंदना कि ध्यान की कुटिया में आसाराम बापू के ध्यान के अलावा भी कई सारी चीजें होती थी जो अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं। क्या माना जाए, 425 आश्रम कुल मिलाकर इस देश में आसाराम के हैं। क्या हर एक आश्रम में इसी तरीके की ध्यान की कुटिया आसाराम की है, जहां पर इसी तरीके से वो मेडिटेशन करते हैं महिलाओं को बुलाकर? देखिए, मेडिटेशन वो करते हैं, महिलाओं को बुलाकर मेडिटेशन करते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज है। क्योंकि जनता को ये बताते हैं कि अभी बाबा मेडिटेशन कर रहे हैं और उसमें अपनी कुटिया में गए हुए हैं। अमूमन जो आम लोग मिलने जाते हैं, आपको याद होगा कि जिस समय पुलिस भी गई थी तो ये बताया गया था कि बाबा ध्यान में है। ध्यान में है तो कहाँ है? ध्यान की कुटिया में है। लेकिन ये जनता को बताने के लिए होता है। कुछ सारी चीजें ऐसी है जिनको जनता को पता नहीं है, और ये वही चीज है जो शिवा को पता है या फिर शिल्पी को पता है। अगर पूरे आश्रम की बात करें वंदना, तो आश्रम में महिलाओं और पुरुषों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई होती है। साथ में जो सेवादार होते हैं उनके रहने की भी अलग व्यवस्था है। अगर सेवादार महिला है तो उसके लिए बाकायदा एक वार्डन है, जिस वार्डन के नीचे सारे के सारे सेवादार होते हैं, और वार्डन तय करती है कि कौन सा सेवादार कौन सा काम करेगा, और ये सारी चीजें शिल्पी तय करती थी। जिसकी वजह से शिल्पी फिलहाल कहाँ है कुंदन, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। शिल्पी लापता है और जोधपुर पुलिस उसे गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर रही है। अब हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम बताएं कि जोधपुर पुलिस के डीसीपी अजय पाल लांबा ने भी माना है कि शिवा आसाराम को लेकर कई खुलासे कर रहा है। हालांकि डीसीपी ने कहा है कि शिवा ने जो खुलासे किए हैं पुलिस उनको वेरीफाई कर रही है। शिल्पी उस हॉस्टल की वार्डन है जिसमें ये बालिका पढ़ती थी, और इसलिए उससे अनुसंधान जरूरी है। क्या वो रोल तो उससे अनुसंधान के बाद स्पष्ट करेंगे, और अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है जो हम रिवील नहीं कर सकते। अनुसंधान अधिकारी ने शिवा का पुलिस कस्टडी मांगा है। उसमें शिवा ने अनुसंधान के दौरान कुछ तथ्य बताए हैं। उन तथ्यों को वेरीफाई करने के लिए ही ये कस्टडी मांगा गया है। अब उसमें उनके पास क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं या कोई मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, वो तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही डिसाइड करेंगे। तो एक तरफ शिवा ने आसाराम के कई राज खोले हैं, वहीं दूसरी तरफ जोधपुर पुलिस ने कमर कस ली है कि अब जितने भी राज शिवा ने खोले हैं इन सबको वेरीफाई किया जाएगा और किसी भी केस में, किसी भी सूरत में आसाराम को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक और अहम कड़ी है, और वो है शिल्पी, जो कि छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन है। लेकिन आखिर कौन है शिल्पी, जानते हैं हमारे संवाददाता कुमार कुंदन से। कुंदन, शिल्पी कौन है? और खबरें ये भी आ रही है कि मुंबई में आसाराम ने इन्हें 4-4 फ्लैट भी दे रखे हैं। देखिए, अगर शिल्पी की बात करें तो शिल्पी छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन है, लेकिन फिलहाल वो एब्सकॉन्डर है। कहाँ है किसी को पता नहीं है शिल्पी के बारे में। जहां तक शिल्पी की बात करें तो शिल्पी वो शख्स है जो आश्रम के अंदर, जहाँ फीमेल वार्ड है, जहाँ पे महिलाएं रहती हैं, महिलाएं सेवादार हैं, उन सब की वो हेड है। अगर आप आश्रम के एक जनरल सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे वंदना, तो आश्रम में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले वो जगह होती है जहाँ बाबा आसाराम बापू प्रवचन करते हैं, और दूसरी जगह वो होती है जहाँ सेवादार लोग रहते हैं, और वो ये तय करते हैं कि कौन आगे जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन बैठेगा, कौन उठेगा। इस तरह की कई सारी चीजें, एक तरह से मैनेजमेंट का काम कह सकते हैं। तो जो महिला सेवादार हैं उनकी हेड है वो शिल्पी, और शायद यही वजह है कि शिल्पी पे जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं या जिस तरह की बातें हो रही है उनको लेके, वो ये हो रही है कि शिल्पी ही वो शख्स है जिसने नाबालिग को आसाराम तक पहुंचाया था, और जाहिर है शिवा भी उसमें एक कड़ी है, क्योंकि एक सिस्टम है, उस सिस्टम को पार करेंगे तो दूसरे सिस्टम तक जाएंगे, और इस सारे सिस्टम की एक कड़ी है शिल्पी। शायद यही वजह है कि पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, और निश्चित रूप से उसे एक बड़े आश्रम का हेड बनाया गया। एक तरह से वार्डन अपने आप में हेड होता है किसी भी सिस्टम का। अगर बात करें तो उस सिस्टम के हेड के बारे में कई तरह की बातें उठ रही है, मसलन कि आसाराम ने उन्हें और भी कई सारी सुविधाएं मुहैया करा रखी है। सवाल उठने लाजमी भी है, क्योंकि 22 साल की उम्र में अगर छिंदवाड़ा आश्रम, एक बड़े आश्रम का आपको वार्डन बना दिया जाता है, आपको 4-4 फ्लैट दे दिए जाते हैं, तो सवाल उठने तो लाजमी है।
बिल्कुल, जिस हिसाब से उनकी तरक्की हुई या जिस हिसाब से उनको आशाराम बापू ने तरजीह दी, ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो सवालों के घेरे में है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो सब शिल्पी को पता है। मतलब साफ है कि अगर कोई आश्रम में महिला आ रही है या आश्रम में सेवा के लिए महिला आ रही है तो निश्चित रूप से वो शिल्पी को पहले रिपोर्ट करेगी और शिल्पी ही ये तय करेगी कि उसकी सेवा कहाँ लगानी है, या बापू के साथ उसे कब भेजना है, या फिर मंच संचालन में उसे भेजना है, या फिर जो लोग आ रहे हैं उनके संचालन में उनको भेजना है, उनके मैनेजमेंट को भेजना है। ये सारा काम चूंकि शिल्पी ने ही किया तो शिल्पी को पता है कि उसकी ड्यूटी कहां लगी थी, उसके किस समय बापू के पास भेजा गया, या फिर भेजा भी गया है नहीं भेजा गया। कई तरह ऐसे सवाल हैं जो उसको पता है। शायद यही वजह है कि पुलिस उसको तलाश रही है। लेकिन एक इन सब के बीच जिस हिसाब से जितने कम समय में उसे तरजीह दी गई अब बाबा के आश्रम में, ये अपने आप में कहीं न कहीं सवालों के घेरे में जरूर है। कुंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर नाबालिग लड़की से यौन शोषण की पूरी साजिश आखिर रची कैसे गई थी। अब तक की जांच में जो कुछ भी सामने आया है उसके मुताबिक हम आपको बता दें, शिवा से लड़के बुलाने का आरोप आसाराम पर है और आसाराम ने ही शिवा से, जो कि आसाराम का सेवादार है, ये कहा था कि वो इस लड़की को बुलाए। सेवादार शिवा ने शिल्पी से कांटेक्ट किया और साथ ही साथ शरद से भी कांटेक्ट किया, जो कि सेवादार है। शिल्पी और शरद के साथ साथ शिवा ने मिलकर ये पूरी साजिश रची। पीड़ित परिवार से इन दोनों ने, शिल्पी और शरद ने, संपर्क किया और जोधपुर पहुंचने का इनका पूरा इंतजाम किया। इसके बाद पीड़ित लड़की और अपने परिवार के साथ जोधपुर पहुंची, झांसे में आ गई। इन दोनों की बातों में वार्डन, शिल्पी और शिवा के झांसे में आकर ये परिवार जोधपुर पहुंच गया। शिवा ने जोधपुर पुलिस के सामने जो कुछ भी बताया है उसके मुताबिक आसाराम के कहने पर ही शिवा ने छिंदवाड़ा से लड़की को बुलवाया था। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन लगातार इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन, शिवा सबसे बड़ा सूत्रधार, क्योंकि आसाराम से डायरेक्ट कांटेक्ट में शिवा था और शिवा ने ही जानकारी फिर एक तरफ शरद को और एक तरफ शिल्पी को दी। फिलहाल शिवा पुलिस के शिकंजे में है और भी कई अहम राज पुलिस तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, शुरुआती जांच में शिवा पुलिस से भागने की कोशिश की आशाराम बापू की तरह, लेकिन बाद में जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, उसके बाद वो पुलिस के सामने आया और जिस हिसाब से पुलिस के सामने वो अपनी अपनी बातों को रख रहा है, हर वो राज बता रहा है जो पुलिस जानना चाहती है। निश्चित रूप से शिवा बाबा का एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड की तरह था, वो साये की तरह बाबा के साथ चलता था। बाबा को कब उठना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कितने बजे कौन उनके मेडिटेशन रूम में जाएगा, कितने बजे कौन उनके ध्यान की कुटिया में जाएगा और कितने बजे बाबा किससे बात करेंगे, ये सारी चीजें शिवा ही जानता था। सारी चीजों का मैनेजमेंट एक तरह से कह सकते हैं शिवा ही करता था।